चलिए मैं आप लोग को आज वॉइस 4 मिनट के अंदर इस तरह से आपको सोल्व कर लेना है, जैसे मतलब चुटकी बजाते वॉइस आपको सोल्व हो जाएगा। जो आपको एक वॉइस को एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ 4 मिनट में एक टिप से पैसिव बनाना सीखें। वॉइस होता क्या है? जब हमारे द्वारा जब हम जो कोई आवाज़ निकालते हैं या साउंड निकलता है हम लोग का, उसे वॉइस कहा जाता है। जब वॉइस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वॉइस का मतलब तो वाच्य आवाज़ जो आपको यहाँ पे दिया गया है। और वॉइस को दो भागों में बांटा गया है। एक्टिव वॉइस जिसका अर्थ होता है कर्तावाच्य। कर्तावाच्य का मतलब इसमें आपको दिया गया है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें शुरू में कर्ता आ जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब तो आप जानते हैं, जैसे कि आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ही हो गया। ये सभी जितने भी देख रहे हैं ना, ये सभी कर्ता है। यानी कि जिसमें शुरुआत में यानी किसी सब्जेक्ट के शुरू में, किसी वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट आ जाता है यानी कर्ता आ जाता है, उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। या कोई कार्य कर्ता खुद करता है, यानी जिस जब कर्ता के द्वारा खुद कोई कार्य किया जाता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। और एक्टिव वॉइस में आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है कर्तावाच्य, यानी कर्ता की प्रधानता होगी। और इसमें आपको दिया गया इसका दो पार्ट होते हैं ना। तो पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, हम पेसिव कहते हैं। और पेसिव में आपको जिसमें बाय लगा होगा, अगर इंग्लिश लिखा होगा तो इंग्लिश में बाय लिखा होगा और हिंदी में द्वारा लिखा होगा। ठीक है, आपको इससे पता चल जाएगा पेसिव वॉइस है। और शुरुआत में जो है ना कर्म आते हैं तो इसको पेसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आगे हम आपको दिखाते हैं जिसको इस तरह से आपको 4 मिनट के अंदर वॉइस को एक्टिव से पेसिव बनाया जाता है। तो चलिए आगे हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब का चाबी। ठीक है, जिसमें आपको द कीज ऑफ वर्ब है। V1 का चाबी आपको एम इज आर है, और V2 का वाज वेयर, V3 का बीइंग, और V4 का बीइंग है। बी में मतलब आई नहीं लगाना है, बीइंग हो जाएगा। और V5 में एम इज आर है V5 का। और V1 का चाबी में तो सेम होता है। ठीक है, तो V1 रहेगा, V5 रहेगा। कोई वर्ब अगर V1 में रहेगा तो भी, और V5 में रहेगा तो फिर हमको क्या करना है, एम इज आर भी लगाना है। और V6 यानी कि टू बी, आपको जब कोई जैसे कोई वर्ब आपको या ऐसा मिल जाए जो 2+V1 वाला मिल जाए। ठीक है, तो 2+V1 वाला में आपको क्या लगाना है, जैसे कि 2 लगा रहेगा तो उसके बाद हम बी लगा देंगे। ठीक है, तो बी लगने से आपको 2B हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर आपको दिया गया इस चाबी का यूज करना पड़ेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। और यहाँ पे एक्टिव जब रहेगा आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में, ये रहेगा कर्तावाच्य के रूप में एक्टिव में। तो पेसिव में आपको बदलते समय आई रहेगा इससे तो इसको मी बनाना है। और वी रहेगा तो अस करना है। यू रहेगा तो यू का तो यू भी बनता है। और ही का हर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ही का हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर ही का आपको हिम लिखा गया है। सी का हर होगा, इट का इट ही होता है, और दे का देम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा टोटल जितने भी आपको चीज़ है। तो इसको टोटल फॉलो नहीं करिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। इसे पूरा आपको एक्टिव से पेसिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक माध्यम से, मतलब इसको मैं बोला हूँ 4 मिनट के अंदर किस तरह से वॉइस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए 4 टेम्पलेट्स हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला है देखिए ऑब्जेक्ट रहेगा अंत में, तो उसको शुरू में आपको सब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, दूसरा नंबर वर्ब रहेगा ना, तो वर्ब का जो भी होगा V1 रहेगा तो एमिजा लगाना, V2 रहेगा तो वाज वेयर लगाना, V3 रहेगा तो बीइंग लगाना है ना, बीइंग लगाना है, V4 रहेगा तो बीइंग लगाना है, V5 रहेगा तो एमिजा भी लगाना है, V6 रहेगा तो टू बी लगाना है यानी बी लगाना है। तो आपको यहाँ वर्ब का चाबी का प्रयोग करना पड़ेगा। और तीसरा नंबर आपको वर्ब को V3 बनाना है। तो V3 यानी कोई भी वर्ब होगा तो उसको हम वर्ब को तीसरा रूप दे देंगे, यानी कि V3 का रूप दे देंगे तो V3 बन जाएगा। और आपको यहाँ पर लास्ट है सब्जेक्ट को, जो भी शुरू में सब्जेक्ट रहेगा उसको बाय लगाकर, या अदर और भी मीनिंग होते हैं जैसे कि टू है, फोर है, विद है, और सारे वर्ड होते हैं, उनके साथ आपको अंत में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको 4 टेबलेट से आपको वॉइस खत्म हो जाएगा। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा आई राइट ए लेटर। इस लेटर में आप देखिए यहाँ पर राइट जो है ना V1 है, जिसमें कुछ V1 में ऐसा और यस नहीं रहता है ना। V2 मतलब V2 का तो डी या डी पहचान होती है, और V3 का तो इसमें आपको हैव के बाद मतलब V3 होता है। तो इसमें आपको देखिए राइट V1 है। अगर हम इसको अगर पेसिव में बनाते हैं तो पेसिव में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेटर में इसे लाना पड़ेगा। तो ये लेटर इससे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए। वर्ब जो है ना V1 है, इसका चाबी क्या हो जाएगा, इज। एम इज आर देखिए यहाँ पर ये लेटर सिंगुलर है इसलिए इज आ गया। अगर ये यहाँ पर लेटर्स होता तो हम आर लगा देते। ठीक है, तो राइट के यहाँ पर राइट, यहाँ राइट का V3 बनाएंगे तो क्या बनेगा, रिटेन। यहाँ पर आपको WRITTEN करना है, रिटेन हो जाएगा। और बाय लगाकर जो हम इसको आई को ले जाएंगे, इसे देख रहे आई है तो इसे तो यहाँ पर मी बन गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्टिव से पेसिव बन गया ये। और चारों अप्लाई किए हम इसको। देखिए पहला हम बोले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम बना दिए हैं। दूसरा वर्ब का चाबी का प्रयोग करना, तो V1 था इसलिए इज लगा दिए। और वर्ब को V3 यानी कोई भी वर्ब होगा उसको V3 का रूप देंगे तो ये V3 बन गया। तीसरा टेबलेट काम करेगा इसको। और चौथा सब्जेक्ट को बाय लगा, यानी शुरू में जो रहेगा उसको हम यहाँ पर
बाय ला के हम लिखे हैं, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर सामने दिया गया, ये V5 का रूप है अभी। तो V5 वाला में आपको क्या करना पड़ेगा, तो V5 में भी सेम होगा, लेकिन इसको हम अगर ED लगा देते हैं तो यहाँ पे V2 हो गया। तो V2 जब हो गया तो इसको हम क्या बनाएंगे, एक्टिव है अभी, तो अस को इस साइड लाएंगे, देखिए एस इस साइड है तो इस साइड क्या बन गया, V बन गया। जब V हो जाएगा और V के साथ देखिए हेल्पेज जो है ना V2 है, V2 का चाबी क्या होता है, वाज अवेयर होता है। देखिए हम लिखा है ना V2 का चाबी वाज अवेयर, क्योंकि इसमें पहचान की अगर बात करें DID होगा पहचान, इसको DED और EN होगा, लेकिन इससे पहले हैव हैज हैड लगा होगा, ठीक है। इस तरह से आपको देखिए हेल्पेज V2 है अभी, तो V के साथ वेयर हो जाएगा। तो V यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, वर्ब का चाबी का प्रयोग कर लिए, वर्ब जो भी है इसको हम V3 चाहिए, तो यही मीनिंग आपको V3 का भी काम कर जाएगा अभी यहाँ पर। और बाय ला के ही सी को ले जाएंगे सर, तो बाय हर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्टिव से बेसिक बनाने के लिए मैं आपको 4 मिनट के अंदर वॉइस को इस तरह से बताया हूँ। देख लीजिए पूरा वर्ब का चाबी का प्रयोग आपको देखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और एक्टिव से बेसिक बनाने के लिए आई है तो मी, वी है तो अस, यू है तो यू, ही है तो हिम, सी है तो हर, इट है तो इट और देयर है तो देम करना है। ये 4 टेबलेट्स का आपको प्रयोग करना है, जिससे कहेंगे आपको वॉइस पूरा खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब का चाबी का प्रयोग करना है, वर्ब को V3 बनाना है और सब्जेक्ट को बाय लाकर या और भी वर्ड के साथ। तो आपको यहाँ पर टोटल मैं दिखा दिया हूँ जिस तरह से आपको एक्टिव से बेसिक बनाया जाता है। चलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।